Hello students, welcome to the YouTube channel of Expansion Path Academy. तो स्टूडेंट्स एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो जहाँ पे मैंने आपको मैनेजमेंट के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस बताए थे, आईपी मैट की डिटेल्स दी थी और ये बताया था कि मैनेजमेंट की फील्ड में आप अपने आप को एक्सेल कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो स्टूडेंट्स इस बारे में होने वाली है, जिन भी स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में, तो कौन कौन से कोर्सेज आप इन फील्ड्स में कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वो कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, कितना ड्यूरेशन रहने वाला है उन कोर्सेज का, अप्रॉक्सीमेट जो फीस है वो उन कोर्सेज की क्या रहने वाली है, ये कंप्लीट डिटेल्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जो आप अपने यूजी लेवल के लिखने वाले हैं, चाहे वो आईपी मैट हो, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे वो क्लैट हो, चाहे वो अदर इंस्टीट्यूशंस के एंट्रेंस एग्जाम हो, उनके लिए आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एट एक्सपेंशन पाथ अकेडमी आपको कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी। यहाँ पे सारे मॉक टेस्ट प्रिपेयर है, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के साथ आपके क्लासरूम्स होंगे और कमाल की बात यह है कि हाइब्रिड क्लासरूम मोड है, जिसमें आप ऑफलाइन भी आके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो इसलिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना एनरोलमेंट एज सून एज पॉसिबल बुक करा लें। चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इन्वेस्टमेंट के डिग्री कोर्सेज के बारे में। सबसे पहला कोर्स जो है उसका नाम है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। यूनिवर्सिटीज जो इस कोर्स को ऑफर कर रही हैं वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। इनके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका होगा सीयूईटी का, डीयू और बीएचयू के लिए। सेंट जेवियर का मेरिट बेस्ड एग्जाम होता है और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का अपना ही क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, ड्यूरेशन जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाएं 3 साल रहने वाली है। फीस आपकी अप्रोक्सीमेट सेंट जेवियर और क्राइस्ट को छोड़ के नॉमिनल है। सेंट जेवियर की फीस आपको अराउंड 3 लाख पड़ेगी और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की फीस आपको 3 to 4 लाख के बीच में पड़ेगी। सेकेंड जो कोर्स ऑप्शन आपके पास है इकोनॉमिक्स की लाइन में वो है बीबीई, विच इज बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। यूनिवर्सिटी जो इस कोर्स को ऑफर कर रही है वो है डीयू। एंट्रेंस एग्जाम इसके लिए आपको सीयूईटी राइट करना पड़ेगा। ड्यूरेशन 3 साल है, क्योंकि डीयू ऑफर कर रहा है तो बहुत नॉमिनल सी फीस होगी। इसके बाद आप कोर्स कर सकते हैं बीएससी स्टैटिस्टिक्स। ये ऑफर करने वाली यूनिवर्सिटीज है दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कमाल की बात यह है कि तीनों के लिए एक ही आपको एंट्रेंस राइट करना है, विच इज सीयूईटी, और तीनों का ड्यूरेशन भी 3 साल होने वाला है। और तीनों क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है तो आपके पास जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत नॉमिनल है। नेक्स्ट आपके पास जो कोर्स है वो है बैचलर्स ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है डीयू। एंट्रेंस एग्जाम इज अगेन सीयूईटी। ड्यूरेशन आपके पास 3 साल का होने वाला है और फीस क्योंकि डीयू है तो एज यूजुअल नॉमिनल ही होगा। इसके बाद स्टूडेंट अब जिस कोर्स की बात मैं करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ऑफर किया जाता है, जिसमें एडमिशन लेना भी अपने आप में काफ़ी टफ काम होता है। कोर्स का जो नाम है वो है बीएससी स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स। ये ऑफर करने वाली यूनिवर्सिटी है आईएसआई, जिसका अपना एक आईएसआई का एडमिशन टेस्ट होता है और उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। 3 साल का आपका ड्यूरेशन रहा जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कोर्स आता है बैचलर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंसेस। ये भी आपको आईएसआई के थ्रू मिलेगा, जिसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी है और जिसमें मैथ्स और इंग्लिश आपको कंपलसरी रखने पड़ेंगे अपने सब्जेक्ट्स। राइट, कोर्स ड्यूरेशन 4 साल का है, फीस आपकी 10 लाख के पास है। और एडिशनली इस कोर्स का बेनिफिट स्टूडेंट्स ये है कि जो भी स्टूडेंट्स इसको 5th ईयर ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद उनको 5 साल के बाद जो डिग्री कोर्स ऑफर किया जाता है उसका नाम होता है इंटीग्रेटेड मास्टर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। तो ये सारे कोर्सेज स्टूडेंट हमारे पास वो है जो आप इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इन्वेस्टमेंट की फील्ड में कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, इकोनॉमिक्स में आपको फर्दर अगर करियर ऑप्शंस और देखने अपने बैचलर्स के बाद कि आप क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जो डिग्री कोर्सेज है उनके बारे में। तो
पहला कोर्स आपके पास BFI है, विच इज बैचलर्स ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है DU। एंट्रेंस एग्जाम इसका CUET है। ड्यूरेशन आपके पास 3 साल, फीस आपकी बहुत नॉमिनल। फिर नेक्स्ट आपके पास कोर्स है BCom ऑनर्स। यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है DU। एंट्रेंस एग्जाम आपको राइट करना पड़ेगा CUET का, ड्यूरेशन 3 साल, फीस नॉमिनल। फिर नेक्स्ट आपके पास है BCom बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है DU। एंट्रेंस एग्जाम इसका है CUET, कोर्स ड्यूरेशन अगेन 3 साल, फीस बहुत नॉमिनल। नेक्स्ट कोर्स आपके पास है BCom ऑनर्स का ही, ऑफर्ड बाय जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। एंट्रेंस एग्जाम आपको राइट करना पड़ेगा CUET का, कोर्स ड्यूरेशन 3 साल, फीस नॉमिनल। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम कोर्स है BCom ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये यूनिवर्सिटी है BHU। एंट्रेंस आपको राइट करना पड़ेगा CUET का, ड्यूरेशन आपकी 3 साल, फीस नॉमिनल। नेक्स्ट आपका कोर्स है BCom अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जो आपको ऑफर कर रही है नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, ड्यूरेशन 3 साल, फीस आपकी अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपए। नेक्स्ट आपके पास कोर्स है BCom, यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई। ये भी मेरिट बेस्ड है, ड्यूरेशन 3 साल, फीस अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख। नेक्स्ट आपके पास कोर्स है BCom फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है क्राइस्ट, जिसका हमने पहले भी बात किया कि इनके पास क्या है, अपना ही क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है और उसके बाद इंटरव्यू। आपका ड्यूरेशन 3 साल, फीस आपके अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 लाख होने वाली है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास हो गए एक रेगुलर अकेडमिक डिग्री प्रोग्राम्स, राइट। अब मैं आपको बात करूंगा अकाउंटिंग में ही कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज भी आप ले सकते हैं। तो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिस्ट में पहला हमारे पास है CA। इंस्टीट्यूशन जो ऑफर करता है वो है ICAI, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एडमिशन क्राइटेरिया होता है कि CA फाउंडेशन एग्जाम होता है, वो लिखना पड़ता है। सारे एग्जाम सक्सेसफुली पास होते गए हर लेवल पे तो 5 साल में क्लियर कर लेंगे। और जो सिर्फ इंस्टीट्यूशन की फीस है वो आपके पास 1 लाख रहती है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन फीस और एनरोलमेंट फीस यूनिवर्सिटी मींस ICAI इंस्टीट्यूट के पास जाता है, राइट। अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्राइवेट कोचिंग लेनी पड़ सकती है, जिनकी फीस अलग अलग कोचिंग सेंटर की वेरी करती है, तो वो उसको एक बार वेरीफाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास होता है ACCA। ये इंस्टीट्यूशन कौन है? ACCA ग्लोबल आपको ये ऑफर कर रहा है। क्राइटेरिया आपके पास है डायरेक्ट एनरोलमेंट है, ठीक है। ड्यूरेशन आपका 2 से 3 साल का रहता है, फीस आपकी इसकी 3 लाख है। नेक्स्ट आप कर सकते हैं CMA, राइट। इंस्टीट्यूशन आपको ऑफर कर रहा है ICWAI। क्राइटेरिया आपके पास क्या है? जैसे CA फाउंडेशन एग्जाम होता है वैसे ही CWA फाउंडेशन एग्जाम होता है, वो एग्जाम आपको लिखना पड़ेगा। ड्यूरेशन अगेन 5 साल रहता है। अगर मैं आपसे बात करूं फीस की, तो इंस्टीट्यूशन की फीस अराउंड रहती है वही 1,80,000 1,20,000 के आसपास। बट अगेन आपको क्योंकि कोर्स कंप्लीट करना है तो प्राइवेट कोचिंग्स आप लेंगे तो वहाँ पे फीस वेरी करेगी, वो आपको खुद देखना होगा, राइट। नेक्स्ट आपके पास कोर्स ऑफर होता है एक्चुरियल साइंस एंड मैथमेटिक्स। इंस्टीट्यूशन जो है वो है ICAI। क्राइटेरिया क्या है? इनका A सेट का एग्जाम होता है। ड्यूरेशन आपके पास कुछ नहीं होती इस कोर्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एग्जाम बेस्ड होता है। तो जब भी आपके पास टाइम होता है आप उस एग्जाम को दे करके अपना क्लैरिटी ले सकते हैं। फीस पर एग्जाम की वेरी करती है, वो आप जब कोर्स करेंगे तो उस टाइम पे आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बारी इंटरनेशनल एक US डॉलर में आपकी UK पाउंड में भी फीस आती है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा उस टाइम पे कन्वर्जन रेट के हिसाब से ये आपकी फीस है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, जो भी रेट ऑफ फीस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, चाहे मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया, मैंने CA कोर्सेज की फीस के बारे में बताया, दे आर सब्जेक्ट टू चेंज। तो जब भी आप उसको फॉर्म्स को फिल करें तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पे जाके फीस ज़रूर चेक कर लें। बाकी जो भी मैंने आपको डिटेल्स दी हैं आज की वीडियो में, इसके बारे में कंप्लीट ब्लॉग आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो जाके आप चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो पूरी तरीके से डेडिकेटेड थी रिगार्डिंग आपके इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस अकाउंटिंग के कोर्सेज के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और प्रॉपर अपने एंट्रेंस एग्जाम की गाइडेंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हैं उनसे आप शेयर कर सकते हैं। थैंक्स।